देख सकते हैं आप कि यह है वो कब्र जिसे तोता मैना की कब्र कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और वो खजाना उसे ही मिलेगा जो इस पर लिखी हुई इबारतों को पढ़ेगा। मैं ये पढ़ सकता हूँ। पर लिखा हुआ है पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान शरीफ के तीसरे पारे में आयतल कुर्सी है जो कि बहुत फेमस आयत है मुसलमानों के लिए। जो लिखी हुई है ये एक लिपि है जिसका नाम है खत्ते कूफी। ये एक स्पेशल लिपि है। इस पे जो इबारत लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि नदे अलियत मजहरल अजाइब। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं यूपी के एक ऐसे जिले में खड़ा हूँ जिसका नाम संबल है और संबल जिले में मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जिसका इतिहास 1000 साल से पुराना बताया जाता है और इसमें बहुत सी रहस्यमय चीज हैं। आप ये जो मेरे पीछे एक कब्र देख रहे हैं, दरअसल ये कब्र किसी इंसान की नहीं है। ये कब्र एक तोता मैना की कब्र है जिनकी मोहब्बत की और प्यार की एक दास्ता है जिससे खुश होकर राजा पृथ्वीराज चौहान ने ये कब्र बनवाई थी, ऐसा बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इस कब्र पर जो इबारतें लिखी हुई हैं वो अरबी और फारसी में लिखी हुई हैं और ये बताते हैं कि इस पर जो इबारतें लिखी हुई हैं वो आज तक किसी से पढ़ी नहीं गई। बहुत से लोग विद्वान और बहुत से लोग यहाँ पर आए इन इबारतों को पढ़ने के लिए, बट किसी से पढ़ी नहीं गई। ये एक अफवाह भी हो सकती है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और आज इसका पूरा खुलासा भी मैं आपको करूंगा। आपको इसके नीचे ये टूटे हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये बताते हैं कि ये चोरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी और वो इसलिए कोशिश की थी क्योंकि बताते हैं कि जिसने ये इबारतें, इसमें जो इबारतें लिखी हुई है, जिसने ये इबारतें पढ़ ली तो उसे इसके नीचे एक खजाना दबा हुआ है, ऐसा बताते हैं। अफवाह है या क्या है, वो सच है या नहीं है, आज तक इसे खोदने की कोशिश की है चोरों ने, बट आज तक कोई खोद नहीं पाया है। और इसके नीचे बताते हैं कि बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और वो खजाना उसे ही मिलेगा जो इन इबारतों को पढ़ लेगा। तो मैं इन इबारतों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूं क्योंकि मैंने आके यहाँ पर देखा है, इसका मुआयना किया है, इस पर क्या लिखा हुआ है। मैं बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ सकता हूं और मैं आपको पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि क्या क्या अफवाहें हैं और क्या क्या इसकी पूरी हिस्ट्री है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसकी पूरी हिस्ट्री, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। तो गाइस देख सकते हैं आप कि यह है वो कब्र जिसे तोता मैना की कब्र कहते हैं। इस कब्र पर जो लिखी हुई इबारतें हैं उसे पढ़ने की आज मैं कोशिश करूंगा क्योंकि यह बताया जाता है कि इसके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और वो खजाना उसे ही मिलेगा जो इस पे लिखी हुई इबारतों को पढ़ेगा। तो मैं आपको पहले इस पे लिखी हुई इबारतें दिखाता हूं, इसकी पूरा चारों तरफ से इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि ये कब्र कैसी है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये वो जगह है जिसे चोरों ने इस जगह को खोदा था, यानी कि इस कब्र को खोदने की कोशिश की थी कि यहां से वो खजाना निकाल सकें और खजाना निकालने की पूरी कोशिश की थी। दरअसल ये इसकी एक अलग ही अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये उत्तर प्रदेश संबल में तोता मैना की कब्र और कब्र पर लिखी इबारतें सैकड़ों साल बाद आज भी लोगों की अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लाल बलुआ पत्थर से बनी ये कब्र का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आपके, लाल बलुआ पत्थर से बनी ये कब्र है। इसके चारों तरफ इबारतें लिखी हुई हैं और इसे 1400 साल पुरानी बताते हैं और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो कभी अपने महल से जब घूमने के लिए जाते थे, रोज अपने महल से घूमने के लिए जाते थे। एक कहानी यह है कि जब वो अपने महल से घूमने के लिए जाते थे तो उन्हें रास्ते में एक पेड़ पे रोज तोता मैना मिलते थे, यानी कि प्यार करते हुए तोता मैना मिलते थे। तो वो रोज उन्हें देखते थे और उन्हें भी उनसे प्यार हो गया था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनसे लगाव हो गया था, उन्हें देखकर उन्हें अच्छा लगता था। जब एक दिन वो वहां गए, उन्हें पता चला कि वो तोता मैना खत्म हो गए हैं, यानी कि वो तोता मैना मर गए हैं, तो उनकी मोहब्बत में ही उन्होंने ये उनकी कब्र बनवा दी थी और उस पर ये आयतें लिखवा दी थी। और दूसरी कहानी यह है कि जब पृथ्वीराज चौहान अपने महल के ऊपर से देखते थे तो उन्हें एक पेड़ पे बैठे तोता मैना दिखते थे, रोज प्यार करते हुए वो तोता मैना उस पेड़ पर दिखते थे। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उन्हें उनसे लगाव हो गया और फिर जब वो तोता मैना की मृत्यु हुई, जब वो तोता मैना मरे, तो उन्होंने उनकी याद में ये एक कब्र यहाँ पर बनवाई क्योंकि उस जमाने में पृथ्वीराज चौहान के जमाने में संबल जिला जो आज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, पृथ्वीराज चौहान का जो राज था यहाँ पर, उसमें संबल उनकी राजधानी थी। तो तभी ये कब्र का निर्माण हुआ था ऐसा बताते हैं। बट अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग लोग इसको अपने अपने तरीके से इसे प्रस्तुत करते हैं क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान का जमाना था तो ये इस पर आयतें उर्दू में लिखी हुई क्यों है, और क्योंकि उर्दू और फारसी में इसमें और अरबी में इसमें आयतें लिखी हुई क्यों हैं। तो ऐसे ही कुछ है और इसकी बहुत ही अनकही और अटपटी कहानियां हैं। कहते हैं कि एक इंसान आए थे
तो वो आकर यहाँ पर उन्होंने ये आयतें पढ़ने की कोशिश की थी और वो आयतें पढ़ भी ली थी। बट पढ़ने के बाद में जब कुछ ही आयतें रही थी तो यहाँ पर कुछ ऐसा सा पृथ्वी हिलने लगी और अजीब अजीब सी अफवाहें थी कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई और के कहीं इसके अंदर का खजाना वो ले ना ले, उन्हें इसके अंदर का खजाना पता ना चल जा। ऐसी कुछ अफवाहें हैं यहाँ पर कि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है, अगर वो पढ़ भी लेता है तो पढ़ने के बाद में जो है कुछ ना कुछ हो जाता है। यहाँ पर कुदरती कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पढ़ नहीं पाता। उसका पूरी हिस्ट्री और तरह तरह की अफवाहें हैं, वो सब कुछ है। बट मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैंने ये देखा है तो मैं ये पढ़ सकता हूँ। तो आइए देखते हैं, इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, आप देख सकते हैं ये है तोता मैना की कवर। तो अगर इसके इतिहास की बात कहें तो ये बताते हैं कि इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसे जब बनवाया था तो दरअसल यहाँ पर जो लिखी हुई है कुछ ये कुरान की आयतें भी लिखी हुई है। तो पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू राजा थे, तो ऐसा संभव मुश्किल है कि एक हिंदू राजा के जमाने में कोई कब्र बनवाई गई हो और उस पर ये आयतें लिखी हुई हैं। और इस पर जो आयतें लिखी हुई है वो अरबी में लिखी हुई है। जो ये आयतल कुर्सी है वो मैं आपको अभी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़कर बताऊंगा। उसके बाद में कहते हैं कि इसमें एक और चीज है जो पढ़ी नहीं जाती है, ये दरअसल वो ये है, ये जो आयत है, आयत क्या, ये एक लिपि है। इस लिपि को, ये अरबी की एक लिपि है और इस लिपि को लोग बताते हैं कि पढ़ा नहीं जाता। इसे क्यों नहीं पढ़ा जाता वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक अफवाह है, इसे पढ़ सकते हैं। दरअसल ये उल्टी लिखी हुई है। ये इसका जो मैन है, मतलब अगर ये ऐसे होती तो ये सीधी हो गई। अभी ये जो लिपि है ये उल्टी लिपि है। इस लिपि को कहते हैं खत्ते कूफी। ये एक स्पेशल लिपि है जो हजरत अली के जमाने से है। हजरत अली इस लिपि में लिखते थे और इस लिपि की हिंदुस्तान में और भी बहुत सी जगह पर है। जैसे एक मिसाल के तौर पर रामपुर में रजा लाइब्रेरी में हजरत अली के द्वारा लिखा हुआ कलाम पाक है, वो इसी लिपि खत्ते कूफी लिपि में लिखा हुआ है। ये जो इबारत लिखी हुई है ये भी खत्ते कूफी लिपि में ही लिखी हुई है, आप देख सकते हो। बट इसकी अफवाह इसलिए फैला दी है कि ये किसी से पढ़ी नहीं जा सकती क्योंकि इसे उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। दरअसल ये ऐसे लिखी होनी चाहिए थी बट ये ऐसे से लिखी हुई है, इसलिए ये पढ़ी नहीं जा सकती। और ये खत्ते कूफी हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस लिपि को पढ़ सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा इसे पढ़ने की और इस पे इधर लिखी हुई और भी इबारतों की। और मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, और भी इस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे भी ये देख सकते हो, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है वो साफ साफ अरबी में लिखा हुआ है। और कोई भी बंदा जो अरबी की नॉलेज रखता हो या कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हो वो इसे बहुत आसानी से पढ़ सकता है। तो अब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है कि ये जो सारा मसला है वो ये वाली जो ये जो एक कैलीग्राफी है, बहुत अच्छी कैलीग्राफी में बनी हुई है, लिपि लिखी हुई है। तो दरअसल पूरा मसला इसका है कि ये नहीं पढ़ी जा रही किसी से। बट इसे हिंदुस्तान में बहुत से विद्वान हैं ऐसे जो इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल सरासर अफवाह है कि यहाँ पर किसी ने ये पूरी पढ़ दी तो ये कब्र फट जाएगी, या यहाँ पर ऐसा कुछ भूकंप सा आ जाता है, या लोग अंधे हो जाते हैं। वो सारी एक अफवाहें हैं, यहाँ पर वो एक अंधविश्वास है। बाकी इसका इतिहास बहुत पुराना है बट ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये कब बनी थी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। भले ही सोशल मीडिया पर कुछ भी बता रखा है, बट जो यहाँ के अच्छे और विद्वान लोगों से मैंने पता किया था, मैं संभल से ही आ रहा था, रास्ते में मैं बहुत से लोगों से मिलकर आया हूँ जो यहाँ के मतलब अच्छे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। उनसे मिलकर जब मैंने पता किया तो उन्होंने मुझे ये सारी जानकारी दी है। तो चलिए अब मैं इसमें जो लिखा हुआ है वो सब मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इधर देख सकते हो कुरान शरीफ में, और सारे मुसलमान लोग जो इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो है अरबी में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ही ये है। उसके बाद में उसका आगे लिखा हुआ है कुरान शरीफ के तीसरे पारे में आयतल कुर्सी है, जो कि बहुत फेमस आयत है मुसलमानों के लिए। तो ये वही आयत है, इसमें लिखा हुआ है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। तो ये पूरी मतलब आयतल कुर्सी इस पे लिखी हुई है। तो जिससे ये जाहिर होता है कि ये किसी मतलब मुस्लिम इंसान ने ही ये कब्र बनवाई है, जो ये आयत लिखवाई है। तो अगर इसे पृथ्वीराज चौहान बनवाते तो शायद यहाँ पर ये आयत कुरान शरीफ की नहीं लिखी हुई होती, क्योंकि यहाँ पर ये आयतल कुर्सी लिखी हुई। तो इसके बाद में यहाँ पर आयतल कुर्सी के बाद में यहाँ पर इसके जो मतलब सिरहाने पे भी एक आयत लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ये थोड़ी सी
गंदी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके नीचे कुरान शरीफ की ही एक आयत लिखी हुई है, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। ये भी कुरान शरीफ की एक आयत है, आप देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे भी कुरान शरीफ की आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, यहाँ पर भी कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है। इसके बाद में जो इसमें तीसरी चीज है जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा बात होती है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इस पे बताया जाता है ये रहस्यमय इबारत है जो किसी से नहीं पढ़ी गई। दरअसल ये एक बहुत बेहतरीन और खूबसूरत कैलीग्राफी का एक नमूना है जो एक लिपि में लिखी हुई है, खत्ते कूफी में, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। तो ये इसका एक पूरा इतिहास है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका इतिहास ये है कि ये हजरत अली से ये खत्ते कूफी जो एक ये लिपि है उसमें लिखी गई। दरअसल ये एक जंग फतेह करने की आप दुआ कह लो, ये एक जंग फतेह करने की एक दुआ कह सकते हैं आप। तो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जंग चल रही थी, जंग खैबर चल रही थी। तो वो जंग जो है फतेह नहीं हो पा रही थी। तो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और उन जंगजुओं को ये बताया, ये आयत बताई, यानी कि ये दुआ बताई कि इस दुआ को पढ़ने से जंग जो है वो जीत सकते हैं, और वो जंग फिर फतेह कर ली। तो वही सब चीज जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे सूफी और जो मौलाना और जो कारी आए, मतलब जो भी इस्लाम धर्म के प्रचारक या नुमाइंदे आए, उन्होंने ये सब बताया कि ऐसे ऐसे ये एक आयत या ये एक दुआ है जिसे पढ़कर जंग फतह की जा सकती है। तो ये वहीं से हजरत अली के द्वारा ये यहाँ पर आए जो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो ये वही लिखा हुआ है, और ये दरअसल रहस्य में और वो अफवाहें इसलिए हैं क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। ये मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। तो इस पे जो इबारत लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि नदे अलियन मजहरल अजाइब तजीदहु वनल्लका फिल नजाइब कुल हमीम व गमीम सयंजली बी अजमतका या अल्लाह बे मोहम्मद का या नबूवतका मोहम्मद व बिलायतुका या अली या अली या अली। तो ये अल्फाज जो हमारे औलियाए इकराम थे वो अपने डेली रूटीन में पढ़ा करते थे और अपने फॉलोअर्स को भी ये बताते थे कि ये पढ़ा करें, इससे कोई दिक्कत या परेशानी में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उससे निजात मिलेगी। क्योंकि यही पढ़ के जो एक जंग थी, जंग खैबर, वो फतह करी थी। इसके इतिहास की बात की जाए तो जो मैंने इंटरनेट पर जो भी मुझे मिला है वहां पर सब जगह यही लिखा हुआ है कि इसे पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था। और ये जो आप टूटी हुई जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जो चोरों ने, ये अफवाह है कि इसके नीचे कोई खजाना दबा हुआ है, उसे निकालने के लिए ये तोड़ी गई थी, इसे तोड़ा था, बट वो कामयाब नहीं हो पाए थे। पर ये बताते हैं कि ये 1000 साल पुरानी जगह है, ये बहुत पुरानी जगह है और बहुत ऐतिहासिक जगह है। इसके बारे में अलग अलग अफवाहें हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, और शायद ये पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाई हो। बट जो भी है वो जो मुझे यहाँ पर आकर मैंने फील किया या मैंने ऑब्जर्व किया, इस चीज को देखकर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बट इंटरनेट पर जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें इसका इतिहास जो आ रहा है वो पृथ्वीराज चौहान से ही आ रहा है। ये लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई कब्र है और मैंने इस पर लिखी हुई इबारतें और आयतें वो सब आपको पढ़कर दिखाई हैं। मुझे तो खैर यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, ना ही कुछ ऐसा सा फील हुआ कि ये कब्र फटने वाली है या यहाँ पर कुछ ऐसा अजीब सा होने वाला है जिससे कुछ ऐसा लगे कि कुछ नुकसान हो या कुछ भी। मैं बिल्कुल सेफ यहाँ से वापस जा रहा हूँ, और ना ही मुझे किसी ने आकर ये बताया कि आपने इस पे लिखी हुई इबारत पढ़ ली है तो आपको खजाने का पता मिलेगा, या किसी ने आकर खजाने का पता बताया। बट जोक्स अपार्ट जो भी है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। बट इसकी हिस्ट्री कंफर्म नहीं है, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको बताया। बट इसकी हिस्ट्री अभी ऐसे कंफर्म है नहीं, बट इस पर आयत और इबारत जो लिखी हुई है मैंने उसकी वो सारी हिस्ट्री आपको बता दी है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाई एक बहुत पुरानी और एक हिस्टोरिकल और एक रहस्यमय जगह जो तोता मैना की कब्र के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने इसकी अफवाहें और गलत फहमी और जो भी सच या झूठ जो भी था मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से पेश किया है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। यहाँ पे पास में एक कुआं है जो चोरों का कुआं, डाकुओं का कुआं जाना जाता है, उसका भी ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा। वो ब्लॉग मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और उसके बाद में सामने एक जगह है जिसे ईदगाह कहते हैं, वो भी बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही पुरानी है। तो यहाँ पर संभल एक बहुत ही पुराना जिला है।
जिला तो ये फिलहाल ही बना है, बट बहुत पुरानी जगह है। बट पृथ्वीराज चौहान के जमाने में ये राजधानी हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान के शासन का ये जिला हुआ करता था संभल। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।